स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कार के जितने भी शीशे होते हैं, आगे वाला, पीछे वाला, ये बाहर वाला, ये सब किस मटेरियल के बने होते हैं और कौन सा शीशा इनमें यूज होता है। अब जी आपके पास कार है, आप कार यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने शीशों के बारे में पता होना चाहिए। बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता ही होता है, शीशों के बारे में भी आज नॉलेज ले ही लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आगे वाले शीशे से। जो आगे वाला शीशा आपको दिखना जितना मतलब देखने में सिंपल लगता है ना, उतना सिंपल होता नहीं है। ये क्या होता है, ये तीन लेयर्स का बना होता है। ठीक है, ये जो तीन लेयर्स का बना होता है, इसको प्रोसेस जब ये तीन लेयर को करते हैं तो इसको हम लैमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। लैमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें दो शीशे लगे होते हैं, एक शीशा, उसके बीच में एक लेयर होती है पीवीबी की, और उसके बाद एक होता है एक और शीशा। ये तीन लेयर होती हैं। वापस से बताता हूँ, नीचे एक लेयर पहले रख दी जाती है शीशे की, उसके ऊपर एक बीच में लेयर लगती है पीवीबी की। पीवीबी मतलब होता है एक, आप प्लास्टिक मान लीजिए, इसको पॉली वाइनल या फिर कुछ लोग इसको विनाइल भी कहते हैं, लेकिन पॉली वाइनल होता है। पॉली वाइनल एक तरीके का प्लास्टिक होता है, तो वो होता है, उसकी एक लेयर होती है, और उसके बाद होता है तीसरा जो कि वापस से एक ग्लास होता है। ये एक तीन ग्लास की लेयर, तीन मटेरियल की लेयर होती है। इसके बाद इनको एक होता है हीटिंग कंपार्टमेंट में इसको भेजा जाता है, जहाँ पे इसकी जो शेप होती है, आप इसको देखेंगे, आपको जो फ्रंट ग्लास होता है, कोई सा भी आप ग्लास ले लीजिए कार का, आगे पीछे साइड वाले, कोई सा भी ग्लास बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, सारे थोड़े बहुत कर्व होते हैं। ये हीटिंग उसमें भेजा जाता है, उसके बाद इसको भी इसकी शेप दी जाती है, उसके बाद इनको ढंग से चिपकाया जाता है, उसके बाद जाके आपका एक सिंगल ग्लास बनता है फ्रंट का। आपने देखा होगा कोई भी ऐसे एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो फ्रंट का ग्लास है वो कभी भी टूटता नहीं है। ठीक है, वो क्रैक हो जाएगा, वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, इधर उधर से मुड़ जाएगा, लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं। उसका रीजन यही है कि जो उसके बीच में पीवीबी की लेयर लगाई जाती है। पीवीबी चला आप छोड़िए, आप सिर्फ प्लास्टिक मान के चलिए, प्लास्टिक की एक लेयर लगा देते हैं, तो वो जो लेयर होती है ना, वो उसको टूटने नहीं देती है। वो कहीं से भी टूटता है वो उसको पकड़ लेती है। और जो दोनों ग्लास की लेयर होती है, जिसके बीच में पीवीबी लगाई होती है, तो वो दोनों ग्लास की लेयर को चिपका के रखता है, कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। तो उसका सबसे जो आप कह सकते हैं मेन जो रोल प्ले करता है ना, वो पीवीबी प्ले करता है इस चीज में, कि आपको सेफ रखने के लिए सबसे ज्यादा सेफ जो आपकी कार में ग्लास होता है वो आपका फ्रंट ग्लास ही होता है। देखो, बात करते हैं हम, ये जो मिरर्स होते हैं साइड वाले, ओआरवीएम जिनको कहते हैं, ओआरवीएम जो मिरर्स होते हैं ये बने होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स के। अब आपने पढ़ा होगा जब आप छोटे हो गए, या फिर अब भी आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो टाइप के मिरर आते हैं। तीसरा एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नॉर्मली तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। कॉन्केव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब उस पर लाइट थ्रो करी जाती है तो वो फ्रंट की तरफ जो है एक फोकस में या एक कम एरिया में उसको लाइट को थ्रो करते हैं। कन्वेक्स का क्या होता है, जब उस पर लाइट थ्रो करी जाती है तो वो लाइट को ना स्प्रेड आउट कर देता है। इसके लिए इसमें कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, क्योंकि आपके जो बाहर मिरर है उसको बहुत बड़ा तो नहीं लगाया जा सकता, उसको जितना छोटा लगाया जाए उतना अच्छा कार में, क्योंकि ज्यादा बड़ा लगाते हैं तो यहाँ पे फिर कहते हैं ना उसे कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट आ गया, तो मतलब उसके ज्यादा बड़ा लगा होगा तो नहीं उतनी विजिबिलिटी अच्छी बनती। तो उसको कोशिश करते हैं कार मेकर्स के उसको छोटा से छोटा बनाया, उसमें कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है, उस छोटे से मिरर में आपको पीछे की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये क्या होता है, जब पीछे की कोई कार आ रही होती है तो इसमें ये छोटी दिखती है, इसलिए लिखते हैं इसमें, कि पहले लिखा था, अब तो खैर नहीं लिखा था, कि जो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि ये मिरर होता है, इतना छोटा होता है और इसमें मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पीछे की मैक्सिमम इमेज आपको दी जाती है, तो वो इसमें आपको छोटी दिखती है, लेकिन असल में इतना होता नहीं है। वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास होता है, अब तो खैर नहीं लिखा था, लेकिन पहले आप देखेंगे तो उसमें पहले जरूर लिखा था। तो इसकी वजह से तो इसमें आपको बताया हूँ कॉन्वेक्स मिरर इसमें यूज होता है। अब दूसरी बात करते हैं, देखो पीछे वाला जो मिरर होता है, रियर मिरर, ठीक है, अब इसको आगे वाले मिरर से कंपेयर करेंगे बेसिकली, तो देखो बहुत फर्क है। ये तीन लेयर का होता है, वो हो सकता है तीन लेयर का ना हो, उसके बारे में किसी को इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ उसमें जो है प्लास्टिक वाला जो मैंने आपको बताया, जितनी टेक्नोलॉजी से ये बनाया जाता है उतनी टेक्नोलॉजी से वो पीछे वाला मिरर नहीं बनाया जाता। वो इसलिए क्योंकि जो आप मैक्सिमम कार्स में जो सेफ्टी चाहिए होती है वो फ्रंट से चाहिए होती है, बैक से नहीं चाहिए होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपकी कार जो है फ्रंट में चलती है। अब जैसे कार के आपकी फ्रंट में चलती है तो फ्रंट कोलिजन कई बार होने के चांस होते हैं। फ्रंट कोलिजन में सबसे पहली जो चीज टूटेगी, जो सबसे ब्रिटल चीज होती है आपकी कार में, वो शीशा ही होती है। अब पहले आप देखते थे जब भी एक्सीडेंट होते थे तो फ्रंट वाला शीशा टूट के जो पैसेंजर बैठे उनको डैमेज कर देता था। तो आज की डेट में वो चीज, अब तो खैर काफी टाइम से वो चीज अवॉइडेड है, जस्ट बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, उसमें पीछे बीच में पीवीबी लगा देते हैं तो वो अब नहीं टूटता है। पीछे की बात करें
तो पीछे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप देखेंगे जैसे नॉर्मली कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आप ध्यान देना कि आपका जैसी फ्रंट कॉलिजन अगर होता है ना तो आपका शीशे को कुछ नहीं होगा, भले चाहे वो क्रैक कर जाएगा, वो बेंड कर जाएगा, लेकिन कभी भी टूटता नहीं है। पीछे वाले शीशे पे आप कंपेयर करेंगे तो आप एक पत्थर भी मार देंगे या क्रिकेट की बॉल भी अगर उस पर लग जाती है ना तो वो शीशे के बिट्स एंड पीसेज हो जाते हैं बहुत सारे, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें पीवीबी नहीं होता है। उस शीशे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है क्योंकि वहां पे अगर शीशा टूटेगा भी तो किसी को उतना डैमेज नहीं पहुंचेगा जितना आगे वाला शीशा टूटने से किसी को डैमेज पहुंचेगा। तो इसकी वजह से जो पीछे वाला शीशा होता है ना उसको नॉर्मली ऐसे ही रख दिया जाता है। और साइड वाले देखो, साइड वाले मिरर्स आप पूछेंगे कि ये साइड वाले मिरर्स किसके बने होते हैं, तो इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है ये भी एक तरीके से ग्लास मिक्स विद प्लास्टिक होता है, क्योंकि ये भी ग्लास अगर एकदम से टूट जाएगा तो ये नॉर्मली इंसान को जो है बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। अब काफी एक्सीडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर यहाँ पर डैमेज पहुंच जाता है लेकिन ये भी ग्लास नहीं टूटता, ये भी आगे वाले ग्लास की तरह ही ना इसके बिट्स एंड पीसेस हो जाते हैं, मतलब बिट्स एंड पीसेस हो जाते हैं लेकिन वो चिपके रहता है एक तरीके से। तो इसके बारे में मैं इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप फ्रंट की जो इन्फॉर्मेशन और पीछे की इन्फॉर्मेशन है, साइड मिरर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है कि साइड वाले कन्वेक्स के होते हैं। आगे वाले का मैंने आपको प्रोसेस बताई दिया और पीछे वाले का भी मैंने आपको प्रोसेस बताई दिया है। तो ये थी एक वीडियो आपको ये बताने के लिए कि जो आपके सारी कार के मिरर होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं और कौन सा सबसे ज्यादा जो पावरफुल एक कह सकते हैं ना, जो सबसे ज्यादा मतलब कि बेशरम शीशा होता है वो आगे वाला होता है, जिसको भाई तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्लास टूट जाएगा लेकिन प्लास्टिक इतनी आराम से टूटती नहीं है। और पीछे वाला शीशा जो होता है वो सबसे ज्यादा ब्रिटल होता है कि वहां पे अगर आपकी एक बॉल भी लग जाती है क्रिकेट की तेजी से तो वो पूरा शीशा चकनाचूर हो जाएगा। तो यही थी एक वीडियो आपको ये नॉलेज देने के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।